नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य और वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मार्च निकाला। लगभग 40 छात्रों ने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और इसी दौरान पहले एसडीएम तपिश पांडे छात्रों की समस्याएं सुनने पहुंचे। बाद में कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर भी वहां पहुंचे और सभी बच्चों की समस्याएं सुनी। छात्रों ने बताया कि वे पिछले 3 महीने से प्राचार्य और वार्डन की भाषा शैली और प्रताड़ना से काफी परेशान हैं। आरोप है कि उन्हें खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा था। कच्ची रोटियों के साथ ही जब बच्चों ने अपनी समस्याएं वार्डन और प्राचार्य के सामने रखी तो उन्हें धमकी मिली। वार्डन ने कहा कि उनकी नियुक्ति दिल्ली से हुई है और कलेक्टर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब बच्चों के पैदल मार्च की खबर कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तुरंत एसडीएम को भेजा ताकि बच्चे परेशान ना हो। कलेक्टर ने छात्रों से सीधे सड़क पर बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी समस्या के लिए वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने छात्रों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि मुझे कभी भी फोन कर देना यदि कोई भी समस्या हो। छात्रों ने हाथ से लिखा हुआ ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। कार्यालय की ओर तो क्या समस्या थी बच्चों? इनकी मूलतः उनकी 2 समस्याएं लगी मुझे, क्योंकि जो ऐसा उन लोग से पूरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको 4-5 समय जो उनका डिसाइडेड समय है कि सुबह उनको ब्रेकफास्ट में नाश्ता के समय नाश्ता मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में उनको दूध और बिस्किट भी मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना भी मिलता है लंच, उसके बाद शाम का ब्रेकफास्ट में उनको सेव परमल या केला या सेब मिलता है और रात में उनको डिनर भी मिलता है। उनका कहना था कि खाना अच्छा नहीं रहता, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है और कई बार दाल पतली रहती है, रोटी सिकी नहीं रहती है। तो ये एक जनरल जिससे ऐसी प्रॉब्लम है। उनका जो मुझे एंग्विश लग रहा था, जो उनका गुस्सा लग रहा था या जो उनकी परेशानी लग रही थी कि टीचर्स जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं टीचर्स की बैठक लूँगा और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, कई बार कठोर शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे समय हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को तो टीचर्स डंडे से पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ठीक है, नई पीढ़ी है, इनको समझाना है। बच्चे सब छोटे हमारे ही बच्चे हैं और उनको मैंने समझाया है कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सर, बच्चों को धमकी देने का मामला भी आया है। एक धमकी देने का एक लड़के ने बोला जरूर है कि तुम्हारा सर काट दूंगा, ऐसा किसी टीचर ने बोला है। अब मेरा वही कहना है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है हमारे समय में भी कई बार टीचर्स ऐसा बोल देते थे, मार दूंगा और सर फोड़ दूंगा, ऐसा कई बार गुस्से में टीचर्स बोल देते हैं, परंतु उसका उद्देश्य हमेशा ही वो नहीं होता। परंतु फिर भी टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा को संयमित रखें और बच्चों के साथ प्रेम से बात करें। तो मैं उस चीज़ को भाई साहब, आज एकलव्य आदर्श विद्यालय उमराली के छात्र पैदल मार्च करके अलीराजपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। क्या मामला के लिए क्या कहा? मैंने भी क्या सोशल मीडिया पे देखा, कुछ वीडियोस देखे हैं और कुछ बच्चे हैं वहाँ से जो एकलव्य उमराली है स्कूल, वहाँ से कोई पैदल आ रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आया। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी जो बच्चा दूर के जैसे सिलेक्शन होता है वहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए होता है और वहाँ पढ़ता है, लेकिन पैदल वहाँ उमराली से यहाँ आना, तो मुझे लड़कों से युवा वहाँ के जो बच्चों से मेरी चर्चा भी हुई, वहाँ पर चर्चा हुई है कि वहाँ का कोई जो एक प्रिंसिपल महोदय है वो वहाँ पर उनको खाना सही नहीं दे पाते और वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल ने धमकी भी दी है कि यहाँ के मुझे विधायक, सांसद और यहाँ के कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की अच्छी मंशा है कि आदिवासी बच्चे पढ़े, लेकिन पता नहीं यहाँ के राजनीतिक दल की व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन मौन क्यों है। और ये एकलव्य नहीं, ऐसी स्कूल हैं यहाँ पर जितने भी अलीराजपुर में बड़े बड़े संस्थाएं स्कूलें हैं वहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। और मैं अभी उन बच्चों से मिलने जा रहा हूँ वहाँ पर पूरी टीम के साथ में, और मैं चाहता हूँ तत्काल ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल उस पद से सस्पेंड किया जाए और जांच बिठाई जाए, क्योंकि ये बहुत दुखद घटनाएं हो रही है। क्योंकि इस ज़िले में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो शिक्षा विभाग में ही ऐसा क्यों घोटाला रहा। आपने देखा होगा कि कठियावाड़ वाला मामला भी देखा, फिर उसके बाद आपने उदयगढ़ वाला मामला देखा। कहीं ना कहीं ऐसे इस ज़िले में करप्शन व्यवस्था ऐसी क्यों है। और मैं कल ही मैंने एक अभी जोबट में एक लोक आयुक्त टीम ने एक वहाँ पर पकड़ा है रिश्वत लेते हुए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अब कहीं ना कहीं आगे आकर जो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है और जो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग भी लोक आयुक्त से शिकायत करेंगे ऐसे अधिकारियों की।